बाइबल कोरस गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, मार्ग में खतरा कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। प्रभु के दास भाई GS राव इलाहाबाद से जो सेवा करेंगे, आज की सेवा को करेंगे। आइए हम वचन की ओर जाएं। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का वचन में हम देख रहे हैं, परमेश्वर ने आदम और हवा को और रचने के बाद उन्हें बड़े स्वस्थ रीति से उनको ये बताया, इस आदम की बारी में जो भी जितने भी फल के वृक्ष हैं, वो कोई भी फल है आप खा सकते हैं, और लेकिन बीच में जो एक फल है जो अच्छा और बुराई का बोध देता है, ज्ञान देता है, और उसको तुम मत खाओ, और जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम मरेगा। परमेश्वर ने बड़े साफ शब्दों में उनको ये बता दिया। ये बताने के बावजूद भी उन्होंने वही किया जो परमेश्वर ने नकारा था। उनको शैतान ने उनको धोखा दिया और उन्होंने वो फल को खाया। जैसा ही वो फल उन्होंने खाया, एकदम उनको ये पता चला वे लोग नंगे हैं। जब आदम को ये बात पता चला कि वो नंगा है, एकदम उन्होंने अंजीर की पत्तों से अपने आप जो है उन्होंने लंगोट बना दिया, और परमेश्वर शाम के समय जब उनसे बातें करने के लिए आया, तो उनकी आवाज को सुन के ये डर के ये उन दरख्तों के झुंड में जो है अपने आप को छुपा दिया। जैसा ही परमेश्वर को वो लोग दिख नहीं पड़ा, क्योंकि जब ये लोग ये पाप नहीं किया, परमेश्वर ने जो उन्हें नकारा था उस फल को जब वो नहीं खाया, तब परमेश्वर हर रोजाना जब शाम को वहां पर प्रभु ठंडे समय पर जब प्रभु यीशु परमेश्वर उनके पास आते थे, तो दोनों जो है भाग भाग कर जाके और प्रभु के साथ गला लगाते थे, और प्रभु उनको लेकर जो है अपने गले में बिठाता था और उनसे चूमता था, बड़ा उनसे प्यार करता था, और थोड़ा देर बात करके फिर परमेश्वर स्वर्ग चले जाते थे और ये लोग आदम के बारे में रहते थे। लेकिन आज जो है परमेश्वर को, जब परमेश्वर वहां पर गया, उन्होंने चुपचाप, और कोई आवाज नहीं है, एकदम दरख्तों के बीच में जो है वो अपने आप को ढांपा। तो परमेश्वर उनसे भी पूछ रहा है, आदम तुम कहां? तो यहाँ पर क्या देखते हैं, परमेश्वर ने जब मनुष्य को ढूंढते हुए परमेश्वर ही आया। आदम ने जब पाप किया तो आदम परमेश्वर से ये प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, मैंने वही किया जो आपने मना किया था, मुझे क्षमा करो। ऐसे आदम ने परमेश्वर के साथ नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर ही स्वयं जो है आदम को ढूंढते हुए आया, और परमेश्वर का हृदय जो है ऐसे हुआ जैसा कि हृदय उसका फट गया। बड़ा परमेश्वर दुखी हुआ, परमेश्वर को हृदय में बहुत वेदना थी आदम और हवा के लिए। हाँ, इन्होंने क्या किया, वही किया वो जो मैंने उसको मना किया था, मेरा से वो लोग दूर हो गया करके। यहाँ पर प्रिय क्या देखते हैं, जैसा ही मनुष्य पाप करता है तो उसका आत्मा परमेश्वर का आत्मा से जो है अलग हो जाती है।
इसलिए परमेश्वर के साथ जो है मेल मिलाप रहना था। प्रभु आत्मा है और वो आत्मा आत्मा के साथ जो है जुड़ता है। आज हम है, हमारा आत्मा परमेश्वर के आत्मा से जो है एक हो जाता है जब हम संगति करते हैं। वही चीज हम देखते हैं पहले कोरिन्थी 6:17 में। पहले कोरिन्थी 6:17 पढ़िए। छः 17। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो प्रभु के संगति में जो रहने वाला एक आत्मा हो जाता है। अभी ये लोग जो है प्रभु के संगति में नहीं आ सकता है, क्योंकि जैसा इन्होंने पाप किया तो सबसे पहले उनको ये पता चला कि वे नंगे हैं। उन्हें ये पता चला हम नंगे हो गए हैं अभी, क्योंकि पाप जो है मनुष्य को जो है ये नंगापन जब जैसे पता चलता है शर्मिंदा हो जाता है। इसलिए प्रभु का वचन में भी लिखा है कि पाप जो है आदमी को निंदा लाता है, शर्म लाता है, जैसा कि नीति वचन 14:34 में लिखा है। नीति वचन 14:34। जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। इनको जो है वो अपमान पता चला, उनको इंसल्ट लगे, बाबरे हमने पाप किया है, हम नंगे हैं। परमेश्वर के जो है धार्मिकता ही उनको ढांपा था, इसलिए उनको मालूम नहीं था पहले वो नंगे है कर, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता उस नंगापन को वो ढांपा था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का आज्ञा को जो है उल्लंघन किया इन्होंने, परमेश्वर का जो बोला हुआ बात को जो है उन्होंने ना माना, एकदम जो है और परमेश्वर से वो कट ऑफ हो गया, अलग हो गए उनके आत्मा। इसलिए उनके हृदय में जैसे ही परमेश्वर के आत्मा से वो अलग हो गया, उनका प्राण में अंधकार छा गया। वो डर जब से आता है, वो अंधकार से आदमी को डर हो जाता है। और जैसा ही इब्रानी 2:15 में हम देखते हैं कि वो डर उनके अंदर आया और वो अंधकार जो है उसमें छाया। पढ़िए, पढ़ रहे हैं। जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया इस दुनिया में, जितने जो है और मृत्यु के जो है हमारे जो डर से कंपित है, उनको छुड़ाने के लिए आया। इसलिए जैसे ही जो है उनका आत्मा मर चुका है, एकदम उसके हृदय में जो है अंधेरा छा गया और वो डर आ गया उसके अंदर। ये परमेश्वर के डर नहीं है, ये परमेश्वर से वो लोग नहीं डर रहे। परमेश्वर से अगर वो डरता था वो फल नहीं खाते थे। यहाँ पर जो है परमेश्वर से डरने के, परमेश्वर से इनको वो डर आ गया, बाबरे हम अभी अंधेरे छा गए हैं, हम अभी मर जाएंगे, हम बिल्कुल मर गए हैं, अब हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं, अब हम जरूर जो है, और हमारा शरीर भी जो है अभी मरेगा। अभी आत्मा मर गया है लेकिन शरीर भी मरेगा। ऐसे एक डर जो है उनके अंदर छा गया है। इस कारण वो लोग जो है और एकदम ये नंगापन के लिए वो अपना आप जो है उनको मालूम पड़ा हम नंगे हैं, तो वो लोग अंजीर के जो है पत्ते लेकर लंगोटा अपने आप को बनाए वो लोग। इसलिए पूरे यहाँ पर जो है परमेश्वर का मनुष्य जो है पाप करने से, मनुष्य परमेश्वर से पाप के कारण अलग होने से, मनुष्य के जीवन में मृत्यु आने से परमेश्वर खुश नहीं है। परमेश्वर बहुत ही दुखी है। हम देखते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय में और 5 और 6 वचन में देखते हैं कितना परमेश्वर ने उस वक्त के दुनिया का जो है लोगों को, जब पाप को देखकर जो है उसका हृदय जो है कितना वेदना पूरा भर गया, और बहुत ही वो हृदय में बहुत ही जो है वो वेदना से भर गया था वो, क्योंकि पूरा पृथ्वी बलात्कार से भरा था,
और वही 6 अध्याय में 11 और 12 वचन में हम देखते हैं उत्पत्ति, वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं। इसलिए अपने यहाँ पर क्या देखते हैं कि इन्होंने 3:21 में हम देखते हैं, उत्पत्ति 3:21 में, लेकिन परमेश्वर ने 3:21 में उनके लिए वो जो तख्ते जो है उनका नंगापन को जो है वो ढांप नहीं सकता है। इसलिए उसको नंगापन को ढांपने के लिए परमेश्वर ने स्वयं जो है और एक जानवर को मारकर उसके चमड़ा निकालकर और उन चमड़ों से उनको अंग रक्षक बना दिया, उनके वस्त्र बनाकर, और उनको जो है उनके नंगापन को ढांपने के लिए वस्त्र बनाया। तो ये क्या बताता है, हम जानते हैं प्रभु बता रहा है, देखो एक पशु मरना है और उस लहू आपका पापों को प्रायश्चित करेगा और उसका जो है चमड़ा जो है आपके लिए आपका नंगापन को ढांपेगा। यही बात हम देखते हैं। तो इस कारण यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग कि कभी भी कोई भी आदमी परमेश्वर से अलग होता है, परमेश्वर नहीं चाहता पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग होकर मरे अपने पापों में और हमेशा हमेशा के लिए जो है और नरक कुंड में जाकर गिरे, क्योंकि हम जानते हैं पाप का मजदूरी मृत्यु है। रोमन 6:23 पढ़ने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है। पर अनंत परमेश्वर में जो अनंत जीवन है प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने इसीलिए भेजा इस दुनिया में मनुष्य को अनंत जीवन देने के लिए। तो इसलिए तो यहाँ पर ये विचार ये है कि मनुष्य जो है कोई भी हो, क्योंकि मनुष्य जाति को परमेश्वर ने ही बनाया और मनुष्य जाति से परमेश्वर प्रेम करता है। मनुष्य को प्रभु जो है अपना साथी बनाकर और हर काम में जो है प्रभु उसको और अपने साथ लेकर जाना चाहता है। इसलिए हम जानते हैं जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने सोचा कि आदम तुम भी हमें एक है, यानी हम त्रिएक परमेश्वर है, इसलिए हमें तुम्हारा संगति चाहिए। इसलिए जो काम हम करना है वो तुमसे भी हम कराएंगे और तुम हमारा सहभागी है और हमारे साथ जो है हर काम में जो है आपको भागीदार है, आप भागीदारी करते हैं। इसलिए उन्होंने बताया आदम को, आदम ये जानवरों को और ये पक्षियों को इसका सबको आप ही नाम दे दो। तो जो आदम ने नाम दिया है और वही नाम हुआ है, उसी नाम से हम पुकारते हैं। आदम ने इसको हाथी करके बुलाया, उसको शेर करके बुलाया और पक्षियों को भी जो है नाम दिया और उकाब करके, तो जो भी वो नाम दिया है वही नाम आज हम पुकारते हैं। लेकिन जैसा ही जो है आदम और पाप किया, परमेश्वर ने मनुष्य को और स्वयं चुनने के लिए जो है प्रभु ने आजादी दिया, क्योंकि परमेश्वर कभी भी जो है मनुष्य के ऊपर जो है अपना हुकूमत चलाना नहीं चाहता है। स्वयं जो है फ्रीली आप मुझसे प्यार करो जैसे मैं प्यार कर रहा हूं। आप नहीं चाहता है तो आपको मर्जी, आपके सामने मैं जीवन और मृत्यु रख रहा हूं, आशीष और श्राप रख रहा हूं, आपका मर्जी भाई, जिसको चुनना है चुनो। लेकिन आप आशीष को चुनो, आप जो है जीवन को चुनो, आप मृत्यु और श्राप को मत चुनो करके प्रभु पहले ही बता देता है। लेकिन फिर भी अगर हम चुनते हैं तो ये हमारे लिए गलती है। लेकिन हमारे गलती होने पर भी परमेश्वर जो है खुश नहीं है, इसलिए हमें एक मार्ग जो है प्रभु बनाता है। इसलिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, आदम ने जो पाप किया, परमेश्वर ने आदम के पास स्वयं आकर पूछ रहे है तुम कहाँ है। कहने का मतलब यह है, आदम मैंने तुमको कैसे रखा था, क्या क्या आदेश देकर रखा था, लेकिन तुमने ये क्या किया और मेरे से अपने आप को जो है तू अलग कर दिया। अब तुमको जो है मैं जोड़ूंगा तुमसे मेरे साथ। ऐसे प्रभु जो है आदम को बता रहा है। जैसे ही आदम से परमेश्वर ने तुम कहा करके बताया तो आदम ने मान लिया, बोल दिया मैं नंगा हूं, तुम्हारा आवाज जब सुना है
इसलिए हम छिप गए हैं। इतना तो बताया कि हम नंगे हैं, वो फल हमने खाया है। तो परमेश्वर ने पूछा वो फल खाया है क्या? हाँ, ये स्त्री ने लाकर दिया, मैंने खाया। मैं पापी हूं, मैंने पाप किया, आपके विरुद्ध में कर ना रोया ना पश्चाताप किया। पाप तो माना नहीं है वो, लेकिन उसकी स्थिति को जो है उसने छुपाया नहीं। हाँ प्रभु, आप जब पुकारे थे हमें डर के साथ, डर के कारण में हम छिप गए हैं क्योंकि हम नंगे हैं। इतना तो उन्होंने प्रभु के सामने अपना गलती मान लिया। लेकिन आज हम वो भी मानते नहीं। हमें से बहुत से लोग, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, अविश्वासी तो मानते ही नहीं है, लेकिन विश्वासी लोग भी ये कुछ पाप करने के बाद उसका विवेक जो है उसको बार बार जो है उसको बताता है कि तुमने ये क्या किया, तुमने ये किया, मानो मानो प्रभु के सामने तो मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए प्रियो, सबसे पहले यहाँ पर क्या देखते हैं, आप जहां कहीं भी हो, अगर आप पाप किया है तो परमेश्वर आपसे भेंट करके आपका पाप का जो है प्रायश्चित का मार्ग जो है आपको बताना चाहता है। आपको अपना पुत्र यीशु मसीह के बारे में बोलना चाहता है कि प्रभु, मैंने आपके लिए जो है मेरा प्रिय पुत्र को इस दुनिया में भेजा हूं आपके पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए। कितना है कि आप पाप मानो, मैंने पाप किया, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया, प्रभु जी उस पापी पर दया करो, ऐसे तो पाप मानो करके और बोलो करके प्रभु स्वयं जो है मनुष्य को बोलता है। हालांकि मनुष्य अपना हृदय को कठिन बनाकर नहीं बोलते हैं तो वो अलग बात है। तो वैसे इधर हम देखते हैं कि दूसरे शमूएल 9 अध्याय में हम पहले वचन में से देखेंगे, वहां पर भी जो है कि दाऊद जो है पूछ रहा है कि शाऊल के परिवार में से कोई बचा है, उसको मैं परमेश्वर का प्रेम दिखाऊंगा। तो पढ़िए वहां दूसरी शमूएल 9 अध्याय का पहले वचन पढ़िए। दाऊद को पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? फिर 9 का 3 वचन। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि दाऊद जो है और प्रभु यीशु मसीह को, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के स्थान में है समझ लेना, क्योंकि दाऊद का वंश में से ही और प्रभु यीशु मसीह आया है। इसलिए दाऊद का पुत्र कहलाया प्रभु यीशु मसीह को। हे दाऊद के संतान करके पुकारते थे, नए नियम में हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो है कि दाऊद बता रहा है, उनका शत्रु थे कौन? शाऊल। हालांकि दाऊद ने उसको शत्रु के तौर पर नहीं लिया, लेकिन शाऊल ने जो है दाऊद को अपना शत्रु मानकर और उसका पीछे किया, उसको मार डालने के लिए। लेकिन एक समय आया और शाऊल का ही पाप जो है उसको पकड़ा और परमेश्वर ने जो है उनको मारकर जो है सजा दी, उसको सजा दिया और उसका मृत्यु, वो मर गए लड़ाई में, और ये प्रभु ने ही उनको किया है ये। इसके बाद दाऊद को जो है राजा बनाया शाऊल के स्थान पर। अक्सर क्या होती है कि एक बार जो है एक राजा किसी राजा को मारकर विजयी होता है और उस राज्य में राज्य करते वक्त तो सबसे पहले ये पूछता है कि मैं जिस राजा को मैंने मारकर जो है उसके गद्दी पर मैं बैठा हूँ, उसके संबंधियों को, निकट संबंधियों को, उसके रिश्तेदारों को और उसके परिवार के लोगों को, सबको जो है वो मार डालता है, किसी को वो छोड़ता नहीं है। तो वैसे यहाँ पर दाऊद ने उनको अलग, इसका उल्टा है। दाऊद बोल रहा है मैं दया दिखाना चाहता हूँ, परमेश्वर से प्रीति करना चाहता हूँ। ऐसे कोई है करके प्रभु पूछ रहा है।
तो प्रभु ने जो है दया दिखा रहा है यहाँ पर। प्रियो प्रभु यीशु मसीह दयालु है और वो उसके दया के बातों को और देखकर जो है लोगों ने चिकित हुआ और वो दया दिखाना चाहता है। परमेश्वर मनुष्य पर जो है दया करना चाहता है, पापियों पर दया करना चाहता है परमेश्वर। प्रभु यही ढूंढ रहा है, आप और हमें इसलिए ढूंढ रहा है, सजा देने के लिए नहीं। आदम को प्रभु ने सजा देने के लिए नहीं ढूंढा, उसके पाप के लिए जो है एक मार्ग निकालने के लिए। जो एक बार प्रभु जो है परमेश्वर से जो अलग हुआ है और उसको कैसे मैं दोबारा जो है मेरे साथ उनको मिलाऊं करके वो मार्ग ढूंढ रहा है। हम देखेंगे दूसरे समूएल 18 अध्याय में हम देखते हैं सेकंड सामुएल सॉरी 14 में दूसरी समूएल 14 अध्याय में, दूसरी समूएल 14 में 14 वचन, दूसरी समूएल 14 में 14। हमको तो मरना ही है और हम भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे जो फिर उठाया नहीं जाता। तो भी परमेश्वर प्राण नहीं लेता, वरन ऐसी युक्ति करता है कि निकाला हुआ उसके पास से निकाला हुआ ना रहे। यह है प्रभु युक्ति कर रहा है, निकाला हुआ आदमी को जो है फिर कैसे मैं जोड़ूं। प्रभु ने आदम को वहां से आदम के बारे में से निकाल दिया। ये सकारात्मक रूप से हम इसको सोचें तो भलाई के लिए ही किया। क्यों किया? अगर ये जीवन के वृक्ष फल को लेकर इस स्थिति में अगर खाएगा तो इसको अभी नरक भेजना पड़ेगा। जैसा कि स्वर्गदूतों ने पाप किया तो मैंने जो है उनको अंधकार में कुछ लोगों को जो है बंदी बनाकर रखा और कुछ लोग जो है दुष्टात्मा बनकर घूम रहे हैं। लेकिन एक दिन जो है ये सब नरक कुंड के अंदर जाएंगे। वैसे जो है इनको भी हमको नरक कुंड में डालना पड़ेगा। अब उन्होंने पाप किया, हमसे दूर हो गया। अब ये शरीर गए, मरेगा, केवल शरीर मरेगा, पाप की मजदूरी, लेकिन आत्मा को अभी भी मैं बचाऊं। इस कारण उन्होंने और वहां से जो है आदम की भलाई के लिए किया है। आदम की भलाई के लिए, आदम को फिर से जो है प्रभु अपने साथ जोड़ने के लिए उन्होंने उसका आदम की बारी में से बाहर लाकर आदम और हवा को और इसके चारों ओर जो है उन्होंने करूब को रखाया और खड्ग ज्वाला को रखाया, ताकि वो तलवार जो है वो उधर घूमकर और उस जीवन के वृक्ष के जो फल की जो है रक्षा करे, ताकि कोई मनुष्य जो है वो को ना खाए। क्योंकि मनुष्य खाकर अगर मनुष्य खाएगा तो वो केवल नरक के लिए जो है योग्य बनेगा, वो फिर परमेश्वर उसको कुछ नहीं कर सकेगा। इस कारण परमेश्वर ने आदम के लिए अच्छा ही किया। फिर उन्होंने यही सोचा कि ये मेरे से पाप के कारण अलग हुआ है, फिर मैं इसके पाप को जो है छुटकारा का मार्ग चुनूंगा और फिर से जो है इसको मैं मेरे साथ जुड़ूंगा करके। इसका प्रयोग ऐसे यहाँ पर क्या देखते हैं कि दाऊद भी बोल रहा है कि जो आदमी जो साउल के घराने में, जो आदमी उसके जो शत्रु के घराने में जो आदमी बचा हुआ है और उसको बचाने के लिए, उस पर दया दिखाने के लिए देख रहा है। प्रभु यीशु मसीह के जब इस दुनिया में थे तो फरीसियों ने बोला, अरे ये तो चुंगी लोने के साथ और पापियों के साथ मिलकर भोजन कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आओ जाओ तुम एक बात सीखो, मैं दया चाहता हूँ लेकिन मैं बलि नहीं चाहता, लेकिन दया चाहता हूँ। ये बात तो इसका अर्थ क्या है जाकर जान लो, जाकर जो है इसका अर्थ क्या है जानो।
तो प्रियो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु दयालु है और उसने वो दया आप और हम पर दिखाना चाहता है। यहाँ पर प्रभु, और सबसे पहले जब मूसा को प्रभु ने अपना गति दिखाया, अपना जो है अपना चांद को दिखाया, वो एक्सोडस, ये गिनती का पुस्तक 34 में 6 और 7 पढ़िए। वहां पर सबसे पहले प्रभु मैं दयालु हूं करके बोलते हैं, आई एम मर्सीफुल गॉड। यहोवा पढ़िए। यहोवा उसके सामने होकर यों प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु अपना दया, प्रेम, दया, अनुग्रह और ये विलंब से कोप करना, यही बता रहे हैं प्रभु ने कि मैं बर्बाद नाश करने वाला हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं ये प्रभु अपना प्रकोप को यहाँ नहीं दिखा रहा है। मैं बोल रहा मैं सह लेता हूँ, मैं काफी देर तक सह लेता हूँ मैं, लेकिन एक बात है, मैं कभी भी दोषी को निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। जब तक वो अपना दोष को मानेगा नहीं है, तब तक उसको मैं कुछ नहीं करूंगा। जब वो अपने दोष को मानेगा, उसको मैं स्वीकार करूंगा, मैं इसके पाप को क्षमा करने वाला हूँ, उसका अपराध को क्षमा करने वाला हूँ, उसके दोष को क्षमा करने वाला हूँ, और उसको प्रायश्चित किया, मैं ही जो है उनका प्रायश्चित करा रहा हूँ मेरा पुत्र के लहू के द्वारा। और केवल इतना है कि वो अपने दोष को मानना है, और दोषी को जो है मैं निर्दोष नहीं ठहरा सकता। जब उसका मुंह से बोलेगा तब मैं उसको निर्दोष ठहराऊंगा, क्योंकि ठीक है, तुम्हारा स्थान पर मेरा पुत्र मरा है और तुम्हारा सजा उन्होंने ले लिया है, इस कारण जो है मैं तुम्हें धर्मी ठहराता हूं, उसकी लहू से तुम धर्मी है, ये प्रभु कहेगा। लेकिन जब तक दोष आदमी नहीं मानता, पाप को जो है अपना प्रभु कबूल नहीं करता, प्रभु के सामने स्वीकार नहीं करता, तब तक जो है वो कभी भी और ये दोषी को निर्दोष नहीं कर सकता है। वो ये प्रभु के लिए असाध्य है कि दोषी को निर्दोष ठहराना। जब तक वो अपना दोष को नहीं मानता, तब तक उसको धर्मी नहीं ठहराएगा। इससे फिर यहाँ और मफीबोशत के विषय में भी हम देखते हैं कि क्योंकि प्रभु का वचन में हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:17 में, और व्यवस्था जो है ये भी पढ़िए, यूहन्ना 1:17, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये अनुग्रह और सच्चाई आया है। मूसा के द्वारा दंड आया इस दुनिया में, कानून आया। यूहन्ना 1:17। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए प्रियो, और वो चाहता है अनुग्रह और सच्चाई। और जब सच्चाई जो है, जब पापी आदमी अपना सत्य बताता है कि मैं एक पापी हूं, तो अनुग्रह जो है उसको हमेशा घेर लेती है। अनुग्रह हमेशा रहता है, लेकिन आदमी जो है वो अनुग्रह को जो है और आदमी को घेरने के लिए केवल आदमी कबूल करना है कि सच्ची बताना है कि वो है क्या, मैं एक पापी हूं प्रभु जी पर, इतना ही उनको बताना है। दया तो हमेशा तैयार है, प्रभु मैं मुझ पापी पर दया करो, जैसा वो चुंगी लोने वाला ने लूका 18 अध्याय में पढ़ने की जरूरत नहीं, मान लिया है प्रभु के सामने छाती पीटते हुए, और मंदिर में जाने के लिए साहस नहीं है उसको, दूर खड़ा होकर प्रभु मुझ पापी पर दया करो। एकदम जो है प्रभु ने उसको धर्मी ठहराया, घर भेज दिया। जो फरीसी वो अपने आप में जो है बड़ा घमंडी है, मैं फरीसी हूं, मैं हफ्ता में 2 दिन जो है उपवास रहता हूं, मैं पूरा दशमांश में देता हूं,
तो ये अपने आप के बारे में बता रहा है, लेकिन वो परमेश्वर के सामने जो है अपने पाप को जो है नहीं मान रहा है, इसलिए वो ऐसा जैसा आया वैसे ही गया है, छूछे हाथों से उनको भेज दिया। तो इसलिए यहाँ पर प्रभु उनको पूछ रहा है, इसलिए वहां बोल रहे हैं वो कहाँ है, वो किधर है। 9 वचन देखिए, पहले दूसरे समय 9:4 में वो पूछ रहा है, वो कहाँ है पूछ रहा है। दूसरे समय 9:4 में जब इन्होंने बताया हाँ एक है और उसका वो राजा ने उससे पूछा वह कहाँ है। सीबा ने राजा से कहा वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र मकीर के घर में रहता है। हाँ, इसका जो है लोदबार, ये लोदबार का जो है मतलब है कि वो जगह जहां पर जो है हरी चराइयां नहीं होते है ना, डिसर्ट प्लेस विदाउट पैस्चर करके लिखा है उसमें, मतलब वो हरा भरा नहीं है, वो मट्टी है, मिट्टी है, सूखी वो स्थान है वो। सूखी जगह है। हाँ, तो ऐसे जगह पर है वो लोदबार में है। और दूसरा वो किसके पास है, वो माकिर का मतलब है सेल्समैन, मतलब बेचने वाला। माकिर का मतलब है व्यापार करने वाला, सेल्समैन। तो ये सेल्समैन के पास है। सेल्समैन क्या करेगा, बेचने वाला क्या करेगा, बेचेगा। तो ऐसे एक आदमी का घर में है, ऐसे एक जगह पर है कि बिल्कुल परमेश्वर से कटा है वो जगह। ऐसा शैतान है ये माकिर का मतलब ये सेल्समैन जो है केवल शैतान है, शैतान ही भेजते हैं। आज भी तो शैतान भेजता है वहां पर, और आज भी खरीद लेते हैं। जैसे कि प्रकाशित वाक्य हम देखते हैं, और वो बबलून के जो नगर में वहां पर जो है आदमी का प्राण भी बिकता है। देखते पढ़िए प्रकाशित वाक्य में ये 18 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में हम पढ़ेंगे 12 वचन से, पढ़िए 12 वचन से 12-13। हाँ, अर्थात सोना चांदी रत्न मोती और मलमल और बैजनी रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं और दालचीनी मसाले धूप इत्र लोबान मदिरा तेल मैदा गेहूं गाय बैल भेड़ बकरियां घोड़े रथ और दास और मनुष्यों के प्राण। मनुष्यों के प्राण भी बिकता है वहां पर बबलून नगर में। इसलिए ये बेचने वाला के पास है ये, और ऐसे जगह से दाऊद जो है उनको निकाल रहा है। जैसे उनको दाऊद ने पूछा तो वो एकदम जो है एक मैं मरा हुआ कुत्ता हूँ और मुझ पर दया करने के लिए मैं कौन हूँ। वो डर रहा था वो मेफीबोशेत, लेकिन उन्होंने जो है उनको क्या अभय दिया दाऊद ने। 9:7, वो ये दूसरी समूएल 9 अध्याय में हम 7 वचन। दाऊद ने उससे कहा मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा साउल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। हाँ देखो, सबसे पहले उन्होंने बोला मत डर। परमेश्वर भी जो है हर एक आदमी से यही बोलता है, मत डर, मैं हूं, डर मत। जो आदमी प्रभु के परमेश्वर के पास जो आदमी जाएगा, सबसे पहले परमेश्वर उसको ये बोलेगा मत डर, तुम डरने की भी जरूरत नहीं है, मैंने तुझे स्वीकार कर रहा हूं, अब तू मेरा आड़ में है, मैं तुम्हारे लिए जो है छिपने का स्थान हूं, शरण स्थान हूं, और आपका उद्धार का चिन्ह मैं हूं, आपका ऊंचा गढ़ और आपका और दुर्ग जो है मैं हूं, मैं आपका सब कुछ हूं, इसलिए आप डरना नहीं।
तो यहाँ सबसे पहले उन्होंने बोला डर मत, दूसरा बोला मैं आपको दया दिखा रहा हूं। इसके कारण, जोनातान के कारण, यहाँ प्रभु यीशु मसीह के कारण आप और हमको जो है परमेश्वर पिता दया दिखाता है। जैसे दाऊद ने जोनातान के कारण दया दिखा रहे हैं, वैसे यहाँ और तीसरा वो बोल रहे हैं तुम्हारा जो भी जायदाद है मैं इसको वापस लौटाऊंगा जो तुम्हारा दादा साउल का है। और चौथा में वो बोल रहे मेरे साथ तुम मेज में मेरा पुत्रों के सामने जैसे बैठ के तुम हमेशा जो है और मेरे साथ जो है बैठेगा। तो कितने एक आदमी जब अपना इन्होंने मेफीबोशेत ने पाप मान लिया, उन्होंने बोला मैं मरा हुआ कुत्ता हूं, बस उन्होंने मान लिया मैं एक मरा हुआ कुत्ता हूं, मैं है क्यों। दाऊद ने बोला डर मत, मैं तुम्हारा सब जो है मैं क्षमा कर देता हूं, तुम्हारा बाप दादों का जो भी है मैं भी दया दिखाने के लिए यहाँ पर हूं। इसलिए प्रियो, प्रभु हमेशा मनुष्य को जो है प्रभु की जो है और उसकी दृष्टि प्रभु की दृष्टि मनुष्य के ऊपर है। इसे हम जानते हैं भजन संहिता 8 अध्याय में दाऊद क्या बोल रहे हैं, ये भजन संहिता 8 में, भजन संहिता 8 आप पढ़िए 4 वचन, भजन संहिता 8 के 4 वचन। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसको उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्या है वो आदमी, आप उसके बारे में चिंता कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, उसके बारे में जो है आप हमेशा जो है सोचते रहता है उसको भलाई करने के लिए। तो ये प्रभु का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का अनुग्रह के कारण ही जो है, और प्रभु जो है मनुष्य के बारे में ही उसको सोचते हैं, और किसी के बारे में सोचते नहीं। इस पृथ्वी में तो सोना चांदी के बारे में नहीं सोचता, पृथ्वी में जो है और किसी और चीज के बारे में उसको उसके दृष्टि में अनमोल नहीं है। उसके दृष्टि में आप और हम अनमोल है। यहाँ पर प्रभु इसलिए मनुष्य को और ढूंढता है, मनुष्य जिस स्थिति में है उस स्थिति में उसको निकाल के उसको ढाढ़स और हियाव देता है, अपना संतान बनाता है। जैसे इसलिए दाऊद यहाँ पर उनको बोलते हैं, और दूसरे समय 9 का 11 वचन। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। राजकुमार, बस तुम राजकुमार है, मेरा पुत्र है तू, राजकुमार के समान तुम मेरे मेज में बैठकर जो है तू खाना खाएगा। क्योंकि पुत्र जो है, पुत्री जो है, राजा के पुत्री जो है राजा के साथ खाना खाएंगे उसके मेज में। लेकिन मेफीबोशेत को दाऊद ने यो दर्जा दिया कि तुम मेरे मेज में मेरे पुत्र के समान तुम भोजन किया करेगा। और कहा ले गए इनको, 13 वचन में पढ़िए इसी का, दूसरी शमूएल 9 का 13। मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था, क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वह दोनों पांव का पंगुला भी था। उसकी कमजोरी बता रहा है वो दोनों पांव का जो है वो लंगड़ा है, वो चल नहीं सकता है दोनों पांव उसका लंगड़ा। लेकिन वो यरूशलेम में रहता था, परमेश्वर का मंदिर में। यरूशलेम जो है महाराजा का जो है नगर है। परमेश्वर का जो दृष्टि, दया दृष्टि साल के आरंभ से लेकर साल के अंत तक जो है वहां पर रहेगा। और परमेश्वर ने यरूशलेम को चुना है, आराधना का स्थान है वहां। और वहां पर वो प्रभु की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, एक पापी आदमी जिसको प्रभु ने जो है उनके पापों को क्षमा कर स्वीकार करता है, वैसे ही दाऊद ने उनका पूरा बाप दादों का पाप को और इनके पाप को जो है क्षमा करके, और उसको मृत्यु नहीं दिया, लेकिन उसको यरूशलेम नगर में उसको रखा और अपने ही जो है
भोजन में अपने ही जो मेज पर जो है भोजन करते हुए एक राजकुमार की समान जो है उसको वो ओहदा दिया, वो दर्जा दिया। इसलिए प्रियो, प्रभु क्यों ढूंढता है हमें? प्रभु सजा देने के लिए कभी भी मनुष्य को नहीं ढूंढता है। एक बात आपको याद रखें, प्रभु मनुष्य को सजा देने के लिए नहीं ढूंढता है, प्रभु दया करने के लिए ढूंढता है। मैं इसको दया करूं, उस पर प्रीति करूं और उसको मैं प्यार से जो है मैं मेरे पास बुलाऊं, उसको अलग करूं पाप से, मृत्यु के दर्द को उससे उस ऊपर से हटाऊं और वो मेरा पुत्र बनकर हमेशा रहेगा, मेरा पुत्र और पुत्री बनकर मेरे जहां पर मैं रहता हूं वहां पर वो रहेगा हमेशा के लिए। इसलिए प्रियो कि हम लोग जो है इन दिनों में और ये कोविड-19 जैसा कि ये कोरोना वायरस के द्वारा और पूरा दुनिया जो है और हलचल मचा है, पूरा दुनिया में हड़कंप मचा है और सभी डर से जो है और कंपित है। और ऐसे परिस्थितियों में प्रभु हमें भी जो है विश्वासियों को ये चिता रहा है कि बच्चे तैयार हो जाओ। ये समय सारे विश्व में जो है मैंने सारे विश्व पर मैंने लाया, लेकिन तुमको ये मैं चिता रहा हूं कि तुम जो है अपने आप को जो है सिद्ध तैयार करो। मेरा आगमन के लिए मैं तुम्हें उठाकर ले जाने के लिए आ रहा हूं, तुम तैयार हो जाओ। तुम अपने आप को तैयार करो हर परिस्थितियों में। यही प्रभु जो है हमको एक वार्निंग दे रहा है, हमें चिता रहा है, ये प्रभु का आत्मा। तो यहाँ दूसरी बात हम देख रहे हैं कि प्रभु वहां पर प्रभु दयालु है। जो आदमी गलती कर कर भागता है और उन्हीं को प्रभु जो है वो और प्रत्यक्ष होता है। याकूब के विषय में हम पढ़ेंगे नहीं है। याकूब जो है अपना भाई को धोखा दिया, अपना पिता को धोखा दिया और भाग रहा था वहां से, बेरशबा भाग रहा था वहां से, बेरशबा से, और वो भाग रहा था अपना लाबान के पास जो है भाग रहा था। लगभग 500 मील है दूर है उनका हारान, ये बेरशबा से लेकर वो सीरिया में वहां तक जो स्थान है जहां पर लाबान है उसके जगह 500 मील, किलोमीटर नहीं है, 500 मील है। उतना दूर जो है जंगल में से भाग रहा था। परमेश्वर जो है उसको प्रत्यक्ष होकर बोल रहे हैं, स्वप्न देकर बोल रहे हैं, मैं तुम्हारा पिता का परमेश्वर हूं, मैं तुझे जो है तुम जहां जा रहा है मैं तुम्हारा साथ रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें ले जाकर मैं वापस फिर लौट कर लाऊंगा। तो प्रियो, कोई भी आदमी हो परमेश्वर से दूर भाग रहा है तो परमेश्वर उसके पीछे पीछे भागता है। उसका प्रेम को हम समझना जरूरी है। विश्वासी लोग भी जो है अगर जो है बैकसाइडर बन जाता है और प्रभु से जो है अपने आप को दूर रखते हैं पाप के कारण, तो प्रभु उसको नजदीक में आना चाहता है और उसको गलती को जो है फिर बोध दिलाकर उसको वो पश्चाताप करा के फिर से जो है अपने साथ जुड़ना चाहता है। तीसरा एक एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पर और हजीरा के बारे में। तीसरा एग्जाम्पल देखिए हजीरा के बारे में। उत्पत्ति 16 अध्याय में और 6 वचन। उत्पत्ति यहाँ पर क्या है हम देखते हैं कि जब अब्राहम को संतान नहीं हुआ तो साराई ने कहा कि देखो, और मेरी दासी है ये मिस्र देश में जब ये लोग गए थे तो वहां से जो है लाया इस दासी को, वहां से लाया वो, और वो उसके साथ जाओ, हो सकता है उसके साथ संतान हो तो वो मेरी संतान कहलाएगा। तो उन दिनों में जो ऐसा था कि जो बहुत से जो है जो गुलाम लोग जो जितने भी है वो उनके जो भी संतान है वो परमेश्वर वो उसका मास्टर उसके स्वामी का संतान है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं जब लूत को जो है पकड़ा गया तो अब्राहम अपने ही घर में जो है जन्म हुआ और बड़े हुआ, 318 आदमी को लेकर वो उन राजाओं को पीछे करके जो है उसको हराकर पूरे लूत और उसके परिवार को, सोदोम और गोमोरा का उनका जो भी सोना चांदी है
सब तो वापस लेकर आता है। तो ऐसे ही जो है ये बोल रहे हैं, ये लौंडी, इसके साथ तू जाओ, अगर इसके लिए संतान होगा तो वो मेरा संतान गिना जाएगा, मेरा पुत्र गिना जाएगा, तुम जाओ। वो गर्भवती हुई। जब वो गर्भवती हुई है, वो उसकी दृष्टि में उसकी स्वामिनी वो बिल्कुल तुच्छ जानने लगा उसको। बोला, अरे मैं तो सख्त गर्भवती हूँ, इसके लिए देखो बुढ़िया हो रही है, तो इसके लिए संतान ही नहीं है कर। ये बात जब सारा ने देखा तो अब्राहम के पास आकर जब उसने शिकायत किया तो अब्राहम ने बोला, अरे वो तो तेरी दासी है, तुमने मुझे दिया, तुमने ही बोला जाओ इसके साथ, तो मैं गया तो वो गर्भवती हुए। अभी भी वो तेरी दासी है, वो मेरी पत्नी नहीं है, तुम्हारा हाथ में है, जैसे तू चाहता है करो। तो उन्होंने उनको दुख देने लगा, थोड़ा कठिन परिश्रम से कराने लगा, तब वो वहां से भाग रही है। इसलिए 16 अध्याय का 6 वचन, अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। वो भाग गई। 7 वचन, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, पढ़ो पढ़ो। मेरे सारे की दासी हजीरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपने स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। बस यहाँ तक। यहाँ पर क्या देखते हैं कि सारा ने उसको दुख दिया, वो सारा से भाग रही, लेकिन परमेश्वर जो है वो भागने वाली हजीरा के पीछे जो है, और उसका प्रभु की दृष्टि में है, बेचारी ये भाग रही है, इसको जो है मैं ढाढ़स दूं, इसको बचाऊं। तो परमेश्वर ने वहां पर, परमेश्वर के दूत वहां पर उसे भेंट किया कि प्रभु यीशु मसीह है, और भेंट करके बोल रहा है कि वहां पर, तू साराई की दासी, तू कहां से आ रही है और कहां जा रही है? हाँ, तू कहां जा रहा है, किधर से आ रहा है तू? तो परमेश्वर को चिंता लगी है ये हजीरा के बारे में। उसकी स्वामिनी ने उन्हें दुख दिया, वो भाग रही है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर है। परमेश्वर से बोल रहे, तू कहां से आ रही है, किधर जा रही है? तो हमारे जीवन में भी हम कहाँ हैं, कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है? हमारा आत्मिक जीवन में किस दिशा के तरफ जा रहा है हम लोग, और कहां से आ रहा है? ये आ रही है अपना स्वामिनी साराई के पास से। यहाँ पर दूत जो है, हे अब्राहम की पत्नी हजीरा कर नहीं बोल रहा है, यहाँ पुकार रहा है, हे साराई की दासी, तुम दासी है, तू स्वतंत्र नहीं है, तू गुलाम है, और तू कहां जा रहा है? वापस लौट जाओ, नम्र और दीन बनो, अपना स्वामी के हाथ में सौंप दो। प्रभु हमेशा यही कर रहा है। कहीं हम लोग भी जो है ऐसे बलवा तो नहीं कर रहे किसी विषय में? केवल परमेश्वर के साथ ही नहीं, इस दुनिया में भी हमारा ऊपर के अधिकारियों के विरुद्ध में हम लोग उनसे दूर भाग रहे हैं। प्रभु बोल रहे हैं, नहीं, रिटर्न, वापस जाओ, उधर ही रहो, उसी में, वहीं पर तुम्हारा कल्याण है, वहीं पर तुम्हारी भलाई है, वहां रहना ही है, वहां तुम्हारा भलाई है। तुम यहाँ पर भाग कर जंगल में मर जाओगे, कोई जंगल के जानवर तुझे मार डालेगा, इसलिए वापस लौटो। यहाँ फिर प्रतिज्ञा भी दे रहा है, देखो, पहले बोल रहा है तुम वापस लौटो, दूसरा बोल रहा है तू उसका आज्ञाकारी होकर उसका अधीनता में अपने आप को दे दो, और फिर प्रतिज्ञा प्रभु ने उनको दे रहा है। 10 वचन में हमने देखा, आज तुम्हारे जो है
और डिसेंडेंट्स को, तुम्हारे जो गर्भफल को, संतान को मैं बहुत ही जो है बढ़ाऊंगा और तुमको पुत्र दे देगा और उस पुत्र का नाम तुम इस्माइल रखना। तो ये देखो पूरा, देखो क्या बोल रहे थे प्रभु ने जो है कितना ढाढ़स की बात कर रहा है, उसको हियाव दे रहा है प्रभु। और जाओ तुम्हारे जो है और भलाई होगा। तब उन्होंने 13 वचन में उनको क्या नाम रखा? तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अतः एल रोई रखकर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई? अब देखने के बाद भी जीवित रही। तो मैंने उसको देखा जिसने मेरे को देखा है। बस यहाँ पर असली बच्चे की बात। मैंने उसको देखा जो मेरे को देख रहा है, मेरे को देखा है, इसलिए वहां उसका नाम लिखा, यू आर सीइंग गॉड, तुम देखने वाला परमेश्वर है। प्रियो, प्रभु कितना अनुग्रहकारी, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है। और एक बार जो है हम प्रभु से दूर भागते हैं, प्रभु स्वयं जो है हमारे पीछे भागकर हमें अपने साथ जोड़ने के लिए देखते हैं। जैसे याकूब के विषय में, याकूब प्रभु से दूर भाग रहा है, याकूब के पीछे पीछे प्रभु भाग रहा है और उनको प्रतिज्ञा दे रहा है, मैं फिर से वापस तुमको लौटा कर लाऊंगा, तुम्हारा परमेश्वर हूं मैं, पिता का परमेश्वर हूं तुम, और तुम्हारा संग रहूंगा मैं इस जंगल में, तुमको बचाऊंगा। तो वैसे प्रिय यहाँ पर भी हम देखते हैं हजीरा को बोल रहे हैं, वापस लौटो, इसी में तुम्हारी भलाई है, तुम मत भागो, जाओ, वापस जाओ, आज्ञाकारी हो जाओ, अधीनता में, अपना अधीनता, उनके अधीनता में दे दो अपने आप को, आपका स्वामी, गलती तुम्हारा है। जब उन्होंने तुम्हें अब्राहम के लिए जो है पत्नी के तौर पर दिया, तुम्हें नम्र और दीन होकर रहना है, तुम दासी ही है, अब तुम जो है स्वामिनी नहीं बनी। अब्राहम तेरा साथ रहने के कारण तुम्हारी जो स्थिति है बदला नहीं है, तुम वही दासी है। तो इसलिए हम जिस स्थिति में प्रभु हमको रखता है, उसी स्थिति में रहकर पौल की जैसा आनंदित होना हमको सीखना चाहिए। तो प्रभु जो है, आदम जब पाप किया, वहां पर आकर आदम तुम कहाँ है? जब मेफीबोशेत बिल्कुल जो है ऐसे निर्दयी हो गया, उसके साथ, उसको डर के साथ कंपित हो गया, उसका सब लोग मर गए, उसके पिताजी मर गए, उसके दादाजी मर गए और उसके पूरे जो है निकट संबंधी मर गए और वो अकेला बचा हुआ था। तो दाऊद जो है उसको ढूंढ रहा है, मैं इसको तो दया दिखाऊं। और यहाँ हजीरा स्वयं जो है अपना गलती के कारण और वो भाग रही है, फिर परमेश्वर उसके पास आकर बोल रहा है, तू वापस लौटो, मैं तेरा संग हूं, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो इसलिए प्रिय, परमेश्वर जो है मनुष्य के पीछे आ रहा है, उसको सजा देने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको दंड देने के लिए नहीं आता है, उससे प्यार से बात करने के लिए, उसको जो है दया दिखाने के लिए और उसको अपने साथ जुड़ने के लिए। और परमेश्वर हमेशा जो है मनुष्य के पीछे पड़ा है। मनुष्य के जो है वो सुधि इसलिए लेता है ताकि मनुष्य अपना गलती और पाप को माने और प्रभु के सामने और उसके पुत्र यीशु के लहू के द्वारा धुलकर शुद्ध होकर उसके परिवार में, परमेश्वर के परिवार में जुड़ जाए हम लोग। तो पहले बात यह है कि हम लोग कहाँ है, यहाँ पर हमेशा देखना चाहिए, मैं कहाँ हूं अभी। परमेश्वर मुझे उद्धार देकर, मुझे पुत्र और पुत्री बनाकर, मुझे जो है जो काम सौंपा है वो काम पर मैं लगा हूं या नहीं, तो वो काम को भूल के अरे अभी नहीं आएगा वो, अभी कहाँ आएगा, काफी देर हो गए हैं, चलो देखेंगे नेक्स्ट। कि दूसरी बात प्रभु बोल रहा है, तुम्हारा भाई कहाँ है? भजन सहित ये उत्पत्ति 4 अध्याय में 9 वचन पढ़िए। उत्पत्ति 4 अध्याय का 9 वचन। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है?
उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? क्योंकि हम लोग जो है, हर एक आदमी, विश्वासी लोग जो है, हम लोग खास तौर पर हमारे जो कमजोर भाइयों को और हमें बलवान बनाना है, उसकी देखभाल करना है, उनकी कमजोरियों को हमको उठाना है। इसलिए कोई ये नहीं बोल सकता है, अरे मेरा भाई मरने से मरने दो, मुझे क्या है उसको, वो पाप कर रहा है तो पाप करने दो, जाने दो, परमेश्वर चालक होकर जाने दो, मुझे क्या है। ऐसा नहीं, प्रभु हमसे लेखा लेगा। प्रभु हमारे पड़ोसी के बारे में पूछेगा, तुम्हारा पड़ोसी किधर है, तुम्हारा भाई किधर है, तुम्हारा बहन किधर है, प्रभु पूछता है वैसे। क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते हैं परमेश्वर से, जैसे कयन यहां पर बोल रहा है कि क्या मैं उसका रखवाला हूं, पता नहीं वो कहा गया तो मुझे क्या मालूम है। ऐसे हम जवाब नहीं दे सकता प्रभु को। यहां हम क्या देखते हैं, कयन को प्रभु जो है बड़े दयालु होकर कयन के साथ जो है पेश आ रहा है। सबसे पहले हमने पहले वचन से ही देखा, हमको कहानी मालूम है कि कयन और अब भेंट ले गया और हाबेल भी भेंट ले गया। तो परमेश्वर ने कयन और उसके भेंट को जो है स्वीकार नहीं किया, हाबेल और उसके भेंट को स्वीकार किया। ये एकदम जो है कयन अपना मुंह को जो है वो छोटा बना दिया, बड़ा गुस्सा हो गया। परमेश्वर ने उसको वार्निंग दिया, बोला देखो कयन, तुम भलाई करने से क्या तू अपना सिर नहीं ऊंचा नहीं उठाएगा, तुम गुस्सा क्यों कर रहा है, तुम सुधर जाओ, ठीक करो, बाद में आ जाओ, मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन पहले तुम ठीक नहीं है, तुम अपने आप को पहले ठीक करो, नम्र और दीन बनो, घमंडी अपना घमंड को छोड़ दो, फिर तुम जो है लहरा है जो वो लेकर आओ, तुम्हारा भेंट भी स्वीकार किया जाएगा। और उन्होंने ये भी बोला प्रभु ने, जब तुम भलाई नहीं करेगा, पाप जो है तेरा द्वार के पास जो है और वो चुप कर रहेगा, और उसका प्रेम तुम्हारा प्रति होगा और वो तुमको पकड़ेगा, तुम पर प्रभुता करेगा। चौकन्ना रहना। तो यहां पर क्या है, उन्होंने द्वार के पास आकर वो खड़खड़ाया, कयन ने एकदम खोल दिया, इसके लिए शैतान के लिए द्वार खोल दिया और शैतान उसके अंदर आया और जो है वो गलत सोचने लगा, परमेश्वर के विरुद्ध में नकारात्मक विचार है इसके अंदर आना सकारात्मक विचार नहीं है। परमेश्वर कठिन है, परमेश्वर अच्छा नहीं है, मेरा भाई को और उसका भेंट को स्वीकार किया, परमेश्वर पक्षपाती है, परमेश्वर कोई न्याय नहीं है उसके अंदर, मेरे से प्यार नहीं करता है, मेरा भाई से प्यार करता है। ये शैतान जो है हर एक आदमी को ये कराता है। इसलिए प्रभु का वचन में भी हम देखते हैं कि वो क्यों उनको मारा। पहले यूहन्ना 3 अध्याय में 12 वचन में हम देखते हैं, क्योंकि ये प्रभु का जो है वो जब उसने व्यवस्था दिया प्रभु ने, उसमें ये आज्ञा भी है। ये वो पढ़ने की जरूरत नहीं, वैसे बता रहा हूं। ये निर्गमन 20 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, तुम हत्या नहीं करना। प्रभु ने साफ बता रहे हैं। अब उस वक्त व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसका हृदय में जो है उसका विवेक में लगा हुआ है, क्या पाप है क्या नहीं है करकर उसका विवेक बताता है। तो इन्होंने जो है और क्यों शैतान को स्थान दिया, इसलिए क्यों उसने उनके भाई की हत्या किया। पहले यूहन्ना 3:12 और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया, इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हाँ, पहले वो दुष्ट का संबंधी बन गया। कैसे? उसने दरवाजा के पास जो है पाप, जहां पाप रहता है वहां शैतान रहता है, वहां मृत्यु रहती है। तो उन्होंने खड़खड़ाया
द्वार के पास, जैसे प्रभु यीशु मसीह बोला, भाई द्वार के पास भाई खड़ा होकर खटखटाता हूँ, जो मेरी आवाज सुनकर जो है दरवाजा खोलेगा, मैं उसके अंदर आऊंगा और उसके साथ रहूंगा, भोजन करूंगा। वैसे ही शैतान का भी वही हाल है। शैतान जो है हर एक आदमी के द्वार के पास आकर जो है वो भी जो है और खटखटाता है, तो आदमी एकदम खोल देता है उसके लिए, तो वो अंदर आता है, फिर वो उसकी संबंधी बन जाता है। कईन जो है शैतान का संबंधी बन गया, दुष्ट का संबंधी वो। इस कारण उन्होंने अपना भाई को जो है हत्या किया, क्योंकि हत्यारा को उसने अपना हृदय में स्वीकार किया। हम यूहन्ना 8:44 में पढ़ते हैं, जॉन 8:44 पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। वो उसको अपने पिता के तौर पर इसने स्वीकार किया। कईन ने बोला परमेश्वर मेरा पिता नहीं है, शैतान ही मेरा पिता है और वो मेरा सब कुछ है। और शैतान ने उसको घेर लिया, क्योंकि वो हत्यारा था, इसलिए उनको बोला हत्या करो। वो झूठा था, इसलिए उन्होंने बोला झूठ बोलो। परमेश्वर तुमसे पूछ रहा है तुम्हारा भाई कहाँ है, तो बोलो मुझे मालूम नहीं, बोलो मैंने हत्या किया करके नहीं बोलना। इसलिए प्रियो हम लोग जो है कि शैतान को जो है जगह देकर शैतान संबंधी बनना कितनी जो है दुख की बात है, क्योंकि परमेश्वर से अपने आप को और दूर करना है, अलग कर कर भाग रहा है। प्रभु ने इसको कितना दया दिखा रहा है, क्योंकि उन्होंने इतने करने के बावजूद भी उन्होंने यही उद्देश्य परमेश्वर ने पूछा, शायद वो रोए, प्रभु मैंने क्या किया, हाँ मैंने मेरा भाई को खत्म मार डाला प्रभु, कर वो रोएगा, पश्चाताप करेगा, ऐसे सोचकर परमेश्वर ने और अवसर दे रहा है, कईन को बार बार अवसर दे रहा है। लेकिन कईन अपना हृदय को कठिन बना दिया। वो शैतान को अपना हृदय में अपना हृदय को शैतान के लिए निवास स्थान बनाकर दे दिया अपना हृदय को, और शैतान को पिता के तौर पर उसको स्वीकार किया और शैतान उसको घेर लिया। अब शैतान जो बोलेगा वही करेगा। वो शैतान ने बोला परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करता है, जैसा हवा के पास आकर बोला परमेश्वर ने। क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा कुछ आप लोगों को? हाँ कहा है, सब फल का खा सकते हैं, सब वृक्ष के फल, लेकिन वो जो बुरा भला ज्ञान देता है उसका फल नहीं खाना, उसको जब तू खाएगा तो तू मरेगा। तो शैतान ने बोला मरेगा नहीं तू, जिस दिन तुम उसको खाएगा तुम्हारा आंख खुल जाएगा और तुम जानेगा और तुम परमेश्वर के समान बनेंगे। तो वैसे यहाँ पर जो है कईन का हृदय में आकर परमेश्वर शैतान ने ये बता रहा है उसको मार डालो, वो कहे वो सही नहीं है, परमेश्वर उनसे प्यार कर रहा है, तुमसे प्यार नहीं कर रहा ना। आज भी हम विश्वासियों में ये हम देखते हैं कि ईर्ष्या बहुत ईर्ष्या है विश्वासियों में भी। वो एक दूसरे के साथ प्यार करने का बजाय वो ईर्ष्या के साथ जो है देखते रहते हैं विश्वासियों। हम लोग को ऐसा न रहना, हम कईन संबंधी नहीं, शैतान के संबंधी नहीं है। और इसीलिए उन्होंने 14 वचन भी पढ़े, 14 और 15 वचन भी, पहले यूहन्ना 3 का 14 और 15 वचन भी पढ़िए। हम जानते हैं कि हम मृत्यु के पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से वैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। किसी हत्यारा में अनंत जीवन नहीं रहता। हत्यारा कौन है? अपने भाई से जो है घृणा करता है, वो हत्यारा है।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में कहा, पुराने नियम में हत्या करने से वो हत्यारा था, लेकिन नया नियम में प्रभु ने क्या बोला? मत्ती 5 का 22 वचन, मत्ती 5 अध्याय का 22 वचन। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। नया नियम की जो स्टैंडर्ड है वो बड़े ऊंचे स्तर का है, और उधर तो तू मारने से वो हत्या के हिसाब में आएगा, यहाँ पर तू फूल है मूर्ख करके तू कहेगा तो बस हो गया, तो नरक दंड के लिए योग्य है। वो भी नहीं कहना तुम, तुम्हारा मुंह जो है बहुत ही कंट्रोल रखना है, तुम्हारे भाइयों से प्यार करना। 7 बार अगर वो आकर बोलते हैं मेरे से गलती हुआ तो तुमको क्षमा करना, मुझे 7 टाइम्स क्षमा करो, एक दिन में 7 बार क्षमा। तो इसलिए यहां पर जो है प्रभु और कयीन को अपने में जोड़ना चाहता था, लेकिन कयीन जो है बिल्कुल उसने अपने आप को जो है शैतान के हाथ में सौंपकर वो दुष्ट शैतान के संबंधी बन गए, और इसलिए उन्होंने अपना भाई को हत्या किया। सबसे पहले मर्डर, और यही हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हत्या कयीन ने किया अपना भाई पर। प्रभु यहाँ पर बोल रहा है, कहां पर है तुम्हारा भाई? लेकिन ये बोल रहा है आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है। तो प्रियो, हमारा भाई लोगों का जो जीवन को हमको देखना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने भी, और हम देखते हैं कि कुछ लोग आकर बोलते हैं तुम्हारा माँ तुम्हारा भाई लोग, मत्ती 12 अध्याय में है, सोच रहा हूं मैं जी कि आखिरी में ना, मत्ती 12 का आखिरी, मत्ती 12 अध्याय में आप पढ़िए, 46 से पढ़िए। तब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसका माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। तो प्रभु यीशु मसीह हम भाइयों के लिए बता रहा है यहाँ खास तौर पर, जो परमेश्वर की इच्छा जानकर जो करते हैं, और वही मेरा भाई और मेरा माता और मेरा माता है, और वो मेरा भाई लोग हैं, वही लोग हैं, तो वही मेरा बहन भी है। तो इसलिए प्रियो, प्रभु का हमेशा जो है अपने भाइयों के बारे में प्रभु पूछता है। हम जानते हैं कि जब जब यूहन्ना ने उनको जब प्रभु यीशु मसीह जा रहा था, आंद्रिया ने ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने बोला, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठाकर ले जाता है। एकदम ये बात सुन के आंद्रिया, यूहन्ना के चेले थे पहले, आंद्रिया और एक आदमी दोनों मिलकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। यूहन्ना पहले अध्याय में देखते, पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये जाकर प्रभु से पूछा, रब्बी आप कहाँ रहते हैं? बोला आकर देखो। गए और लगभग जो है 12 घंटा उनके साथ रहा, एक दिन रहा, और उसको पता वापस आया, और एकदम सबसे पहले उन्होंने उसका भाई जो पतरस को जो है बताकर प्रभु में लाता, प्रभु के पास लाता है। फिर वैसे ही फिलिप जो है नतानियल को लाता है। तो हमारा काम है, हमारा जो भाई सबसे पहले जो सगा भाई हो, उसके बाद हमारा जो भाई लोग वही है
जो हमारा संगति में प्रभु के साथ जुड़ गए हैं, जिनका पाप क्षमा हुआ है, और चाहे वो किसी भी जाति से क्यों ना हो, हमारा प्रभु के जो है कलीसिया में वो प्रभु के शरीर में जुड़ गए हैं, और वही हमारा भाई है, हमारा बहन है। इसलिए प्रभु जो है हर एक को ये पूछेगा तुम्हारा भाई कहाँ है, क्योंकि प्रभु जो है, और ये हमेशा पूछते हैं कि तुम अकेला ही नहीं, तुम्हारा साथ वाला किधर है, तुम्हारी पत्नी कहाँ है। अब्राहम से पूछता है वेर इज योर वाइफ, तो बोल रहे सारा वो तंबू में है, वो तंबू में है। तुम्हारा बच्चा किधर है, प्रभु पूछता है ये प्रश्न हम लोग को। तो हम जिम्मेवार हैं, हम ये प्रभु से नहीं बोल सकते हैं मुझे क्या मालूम है, क्या मैं इसका रखवाला हूं। यस, तुम्हें प्रभु ने रखवाला के तौर पर लगाया। तुम जब प्रभु को जान लिया तो तुम्हारा काम है दूसरों को जो है प्रभु के बारे में बताना, दूसरों को प्रभु के पास लाना। जैसे फिलिप ने जो है नतानियल को लाया, और आंद्रिया ने और अपना भाई पतरस को लाया प्रभु यीशु मसीह के पास। वैसे हम लोग को लाना है। और कयन को जब ये बात हुआ, कयन को प्रभु ने जो है और बहुत ही सजा दे रहा है, क्योंकि कयन मैंने बहुत कुछ जो है सहनशीलता के साथ बरकाया, लेकिन तुमने जो है नहीं मान रहे तुम्हारा पाप को। अब जो है जो पाप की जो सजा है, अब देखो। और उन्होंने 3:14 पढ़िए, उत्पत्ति 3:14। अच्छा, तब यहोवा परमेश्वर ने सब से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। तो सबसे पहले कौन श्रापित हुआ? सबसे पहले शैतान को प्रभु ने श्राप दिया। अब दूसरा, और 3:17, उत्पत्ति 3:17। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसके ऊपर तेरे कारण भूमि श्रापित है। पहले शैतान को बोला तू श्रापित है, तू अभी तुम पेट के बल जो है चलेगा, तुम्हारा पांव जो है हट जाएगा एकदम, तुम पांव के बल नहीं चलेगा, तू पेट के बल चलेगा बस, और मिट्टी को खाएगा। तुम कर सकते, यू आर कर सकते। दूसरा जो है, प्रभु ने आदम को श्राप नहीं दिया, लेकिन आदम के कारण जो जमीन पर जो है वो फल लाता था, वो जमीन को जो है उसने प्रभु ने श्रापित किया। तीसरा जो है कयन 4:11, इसी 4:11, उत्पत्ति 4:11। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। अभी तू श्रापित है, मनुष्य भी श्रापित है। आदम को जो है वो श्राप नहीं दिया प्रभु ने, लेकिन आदम का पुत्र कैन ने जब शैतान के हाथ में अपने आप को सौंपकर वो शैतान के संबंधी बन गए, दुष्ट का संबंधी बन गए, और परमेश्वर का से बलवा किया। बार बार जो है परमेश्वर ने उसको दिया हुआ समय को उसने बहुमूल्य समझकर जो है इस्तेमाल नहीं किया, नम्र उद्दीन नहीं हुआ, पाप नहीं माना, इसलिए बोला अब तू श्रापित है, पृथ्वी के ऊपर से तू श्रापित है। इसलिए उनको भी ये बोलता है कि जमीन जो है और पर जो है तू अभी भागेगा। 4:12, उत्पत्ति 4:12। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। बस भटकने वाला भगोड़ा होगा। और फिर उसने प्रभु को उसको जो है ऐसे एक सजा दिया है
कि ताकि कोई वो ना मारे उसको, बस उसको वो भी प्रभु का ये भी दया, एक किस्म का दया भी है उसको कि वो बोला देखो भाई, वो बोल रहा है कोई आदमी मुझे देखेगा वो मार डाले, क्योंकि तुमने अब मुझे और अलग कर दिया, अभी तुम्हारा सन्नी उपस्थिति से अब मैं भगोड़ा हूं, भाग भाग कर फिरते रहूंगा, तो ऐसे जन्म से अच्छा है मर जाना, मुझे कोई मार डाले। प्रभु ने जो है उसको ऐसा निशान लगाया, हमको मालूम नहीं है वो कौन सा निशान है, कहाँ लगाया हमें मालूम नहीं है, ये वचन नहीं बता रहा है, ताकि कोई उसको ना मारे। वो भी एक प्रभु का दया है कि उसको हत्या नहीं किया कोई आदमी ने, वो ये दान करके उसको ऊपर जो है ये दंड जो है आएगा, जो प्रभु ने जो दिया हुआ दंड। तो प्रियो, इसलिए हम भाइयों को क्षमा करना सीखना चाहिए। एक अच्छा भाई का उदाहरण हम यूसुफ में देखते हैं। यूसुफ के बारे में हम क्या देखते हैं कि यूसुफ को जो है उसके भाई लोग जो है घृणा करते थे। जब यूसुफ याकूब ने तुम्हारा भाइयों कहाँ है जाकर और उसको जो है खाना देना को कुछ बेच दे, ले को दे दो, तो वो बेचारा ढूंढ ढूंढ कर जो है वो जाता है। जाने से दूर से वो लोग देखते हैं, अरे आ रहा, हाँ स्वप्न देखने वाला आ गया, हाँ चलो चलो पकड़ो। पकड़ के जो है उसको मारा पीटा और खड्डे के अंदर जो है डाल दिया, खड्डे में। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा अरे भाई कुछ व्यापारी लोग जा रहा है वहां मिस्र देश के तरफ, तो उसको मारने से क्या फायदा, चलो उसको खड्डे में से निकाला और उसको बेच डाला। फिर वो मिस्र देश में गया, वहां पर जो है बहुत दुख उठाया, लेकिन उसने जब इनके भाई लोग जो है और वहां से भोजन खरीदने के लिए जब आया, भोजन की वस्तुओं को खरीदने के लिए, तो उन्होंने बड़ा दयावंत रहा उनके साथ। और यहाँ तक कि याकूब मरने के बाद ये लोग क्या करते हैं, उत्पत्ति 50 अध्याय में हम देखते हैं, उत्पत्ति 50 अध्याय में 15 से लेकर 21 तक जो है पढ़ते जाइए, और कितना दयालु है वो और कैसे उसने उनके साथ व्यवहार किया। तब यीशु के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे कदाचित यीशु अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यीशु के पास यह कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यीशु से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनसे यह बातें सुनकर यीशु रो पड़ा, और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यीशु ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो कि मैं तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। हाँ, शांति दिया। तो डर रहे थे वो लोग, कांप रहे थे। अभी तो हमारा पिताजी जो है मर गए हैं, अभी जरूर जो है ये इसका ये अधिकार है उसके पास, वो प्राइम मिनिस्टर है पूरे मिस्र देश का, ये हमको मरवाएगा ये। लेकिन उन्होंने उनसे प्यार से उनसे बातें किया, बोला ये परमेश्वर सब कुछ भलाई के लिए किया है, तुम लोगों ने मेरे को और बुराई किया है, लेकिन परमेश्वर ने उस बुराई को और उन्होंने भलाई में बदल डाला। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है श्राप को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है, बुराई को जो है अच्छाई में बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारे भाई लोग अगर हमारे विरुद्ध में कुछ गलत भी करते हैं तो हम उनको क्षमा करना सीखना चाहिए। ये नहीं है कि हम उस पर जो है घृणा करें और उसको जो है नुकसान पहुंचाएं। दाऊद ये यहाँ पर यूसुफ जो है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि उन्होंने अपना भाइयों को क्षमा किया और उनको ढाढ़स और हियाव दिया, शांति दिया,
और उनको और उनके बच्चों को और उन्होंने जो है उसका पालन पोषण किया है। हम एक खराब उदाहरण भी देखते हैं और एक भाइयों में यहोशापात का जो है और उन्होंने उनके पुत्रों को जो है बड़ा पुत्र को जो है उसने राज्य दिया, वो देखते हैं दूसरी इतिहास 21 अध्याय में आइए, दूसरी इतिहास 21 में 1 से 4 तक पढ़िए। अंत में यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। उसके भाई यह थे जो यहोशापात के पुत्र थे, अर्थात अजरिया, यहीएल, जकरिया, अजरिया, मिकाएल और शप्तया। ये सब इस्राएल के राजा यहोशापात के पुत्र थे। उनके पिता ने उन्हें चांदी, सोना और अनमोल वस्तुएं और बड़े बड़े दान और यहूदा में गढ़ वाले नगर दिए थे, परंतु यहोराम को अपने राज्य दे दिया क्योंकि वह जेठा था। जब यहोराम अपने पिता के राज पर नियुक्त हुआ और बलवंत भी हो गया, तब उसने अपने सब भाइयों को और इस्राएल के कुछ हाकिमों को भी तलवार से घात किया। देखा, जब उसने यहोराम ने जब अपना राज्य को स्थिर बनाया तो अपने भाइयों को मरवाया। उसके बाद 12 से 15 भी पढ़िए। एलीजा ने के द्वारा प्रभु ने उसको चिताया, लेकिन वो माना नहीं। 21 का 12 से 15। तब एलिय्याह नबी का एक पत्र उसके पास आया, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू जो ना तो अपने पिता यहोशापात की लीक पर चला है और ना यहूदा के राजा आसा की लीक पर, वरन इस्राएल के राजाओं की लीक पर चला है और अहाब के घराने के समान यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों से वे विचार कराया है और अपने पिता के घराने में से अपने भाइयों को जो तुझसे अच्छे थे घात किया है। इस तो यहाँ पर क्या यहोवा तेरी प्रजा, पुत्रों, स्त्रियों और सब संपत्ति को बड़ी मार से मारेगा। तू अंतड़ियों के रोग से बहुत पीड़ित हो जाएगा, यहाँ तक कि उस रोग के कारण तेरी अंतड़ियां प्रतिदिन निकलती रहेगी। कैसे मरा उसने? उसकी अंतड़ियां जो है आके बाहर आकर जो है वो मर गया, वो पेट के जो है वो रोग के कारण। तो प्रियो, कहने का मतलब ये है कि उसने जब राज्य उसको दिया, वो बड़ा लड़का करके यहोशापात ने यहोराम को, लेकिन असली कारण क्या मालूम है? उसकी पत्नी कौन थी? 6 वचन पढ़िए उसी का, 21 का 6 वचन। उसकी पत्नी कौन थी? इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला जैसे अहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी पत्नी अहाब की बेटी थी और उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। क्योंकि उसने जो जिससे शादी किया, जैसा कि अहाब का पत्नी जो है इजबेल थी, और अहाब की जो पुत्री को इसने शादी किया थी, इजबेल की पुत्री इजबेल जैसे ही होगी। उस कारण जो है उसने उसको बताया तुम तुम्हारा भाइयों को मरवाओ, तो बस उसने वही किया और आखिरी में प्रभु ने उसका ऐसा दंड दिया और उसके अंचली जो है गल गया और उसी से जो है मर गए हैं उसके। इसलिए प्रियो, हमारा भाइयों को हम सहायता करने वाला बनना है। अगर हमारा भाई, अगर हम धनी लोग हैं, अगर हमारा भाई कोई गरीब है और उसको जो है हम सहायता करने वाला बनना है। हम जानते हैं पहले यूहन्ना 3 का 17 में, 3 का 17, पहले यूहन्ना 3 का 17। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? तो इसलिए प्रियो, हम लोग इसके लिए उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। और पहले थिस्सलुनी में 4 अध्याय में 9 से 10 वचन देखने से
और वो थेसलोनी की जो कलीसिया है और वो भाइयों से प्यार करता था। अब हम वो नहीं पढ़ेंगे, अब इतना पढ़ेंगे। 3 जॉन 5 से 8 तक पढ़िए। गयुस जो है वो ऐसे भाइयों से प्यार करता था। गयुस के बारे में अच्छा गवाही देता है यूहन्ना, 3 यूहन्ना पत्री और 5 से 8 तक पढ़िए। हे प्रियो, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी हैं, उसे विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें इस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसेयों का स्वागत करना चाहिए, जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हों। तो यहाँ पर क्या देखते, गयुस जो है उसको लिख रहा है ये, और उसने भाइयों से प्यार किया और उसको जो है और उदारता के साथ उनसे पेश आया, उसको खिलाया पिलाया। और ये है क्योंकि जब भाई लोग जब कमी में घटी में है तो उनकी हम लोग और सेवा करना जरूरी है। वैसे फिलोमोन के बारे में बोलते हैं। फिलोमोन 7 वचन भी पढ़िए, बस फिलोमोन। क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। ये है, ये गवाही होना चाहिए। गयुस के बारे में एक अच्छा गवाही, फिलोमोन के बारे में एक अच्छा गवाही दे रहा है ये पौलुस। और यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला, वो गयुस के बारे में 3 यूहन्ना में हमने पढ़ा है 5 से 8 तक, और गवाही दे रहा है। इसलिए हम लोग जो है हमारे भाइयों को प्रेम करना है, उनकी जरूरतों को पूर्ति करना है। वो अगर कमजोर है तो उसको उठाना है, लेकिन ये नहीं बोलना है क्या मेरा भाई का रखवाला हूं, मुझे क्या मालूम है, वो मरने दो, कुछ भी करने दो। ऐसे घृणा हमको नहीं करना है। इसलिए प्रयोग अब बहुत समय हो गया है और हमें ये समय नहीं। अभी यूहन्ना उत्पत्ति 18 में 9 में, और प्रभु स्वयं अब्राहम से पूछ रहा है तुम्हारा पत्नी सारा कहाँ। तो इसके बारे में भी समय नहीं। एक छोटा सा एक देखेंगे और एक एग्जाम्पल देकर हम समाप्त करेंगे। 17 अध्याय में, लूक 17 अध्याय में देखेंगे जो 10 कोढ़ी लोग जो शुद्ध हो गए हैं, तो वो एक ही कोढ़ी आकर प्रभु को धन्यवाद देता है। तो प्रभु उनसे क्या पूछ रहे हैं? 17 अध्याय में और 15 पढ़िए और 16 पढ़िए, 17 पढ़िए। तब उस वेले यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, उसे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या दासों शुद्ध ना हुए? फिर वे 9 कहाँ हैं? या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा। तो यहाँ क्या देखते हैं हम लोग, जो एक आदमी उसने वापस लौट कर आया, 9 लोग अपना अपना घर चले गए प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। तो प्रभु उससे पूछ रहा है, ये तुम्हारा काम है, वो बाकी 9 लोगों को भी जो है लाना, उनको बोलना था तुम। ये अच्छी बात नहीं है, हम लोग ऐसे जाना। आओ, कितना देर लगेगा? कितना देर तक तो हम लोग कोड़ी रहा, अपने परिवारों से जो है अलग रहा। प्रभु ने जो है हमको दया करके हमको चंगा किया, हमें शुद्ध किया। तो पहले प्रभु के पास जाकर धन्यवाद देने के बजाय हम कैसे अपने परिवार के सदस्यों से मिल सकते हैं? आओ करकर उससे मनाकर उसको कन्विंस करके कैसा भी, और तुम अपना मेरे पास लाना था, तुम अकेले आया है लेकिन उसको नहीं लाया। वो 9 आदमी किधर है? तो ये नहीं बोला कि इसने क्या मैं वो 9 आदमी का जिम्मेवार हूं, रखवाला हूं, वो नहीं बोला। उसने चुपचाप रहा। इसलिए प्रियो, प्रभु उद्देश्य है, प्रभु परमेश्वर इतना प्रेमी दयालु है मनुष्य के प्रति कि मनुष्य गलती करने पर एकदम जो है वहां पर आ जाता है, दुखी होकर जो है मनुष्य को
नरक में भेजना नहीं चाहता है, लेकिन उसको कैसा भी जो है और वापस लौटा कर पश्चाताप का मन देकर वो पछताने पर जो है उसको उद्धार और पाप क्षमा के अनुभव में लेकर देकर वो अपने पास जो है हमेशा के लिए रखना चाहता है। इसलिए प्रियो, प्रभु पूछ रहा है तुम कहाँ, तुम्हारा भाई कहाँ, तुम्हारा पत्नी कहाँ, तुम्हारा साथ वाला कहाँ। तो कई जो बातें हम लोग अभी समय नहीं है अभी ये और ये जो सारा के बारे में देखने के लिए, पत्नी के बारे में, क्योंकि अगर आपकी पत्नी नरक में जाती है आप जिम्मेवार है उसके लिए। आपके बच्चे अगर नरक में जाता है आप जिम्मेवार है उसके लिए, क्योंकि परमेश्वर ने पुरुष को जो है जिम्मेवार ठहराया। तुम्हारा काम है, तुम्हारा पत्नी से तुम नहीं बोल सकते मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती है और चाहे वो मरने दो, वो कहीं भी जाने दो, मेरा क्या मतलब है। नो, प्रभु अब्राहम से पूछ रहा है 18 में 9 में पूछता है वो अभी उसके बारे में हम नहीं जाएंगे टाइम नहीं होने के कारण। और प्रभु पूछता है कि तेरा पत्नी सारा कहाँ। इसलिए प्रियो कि पत्नी और बच्चों के बारे में और नेक्स्ट प्रभु की इच्छा वाले से परिवार के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम जिम्मेवार है, प्रभु ने हमें ठहरा है जिम्मेवार, उनसे प्यार करना है। प्रभु ने बोला पतियों को, हे पतियों तुम अपना अपना पति से प्यार करो। अगर पत्नी से प्यार करने लगो तो कैसे भी आप सहनशीलता के साथ उसके साथ पेश आएगा, एक दिन आपकी जो कैरेक्टर है, आपकी जो चरित्र है और उसको बदल डालेगा। वैसे ही पत्नियों और प्रभु तुम्हारा पति के अधीनता में रहो बोला। तो आज्ञाकारी जो पत्नियों का फिर उनके स्वभाव को देखकर पति जो है प्रभु में आएगा। लेकिन यहाँ जिम्मेवारी पति को ठहरा रहा है प्रभु। अब्राहम से पूछ रहा है किधर है तुम्हारा पत्नी। बोला प्रभु वो तंबू में है। अच्छी बात है, ये तंबू में है। अगर लूत से पूछता किधर है तुम्हारा पत्नी तो वो क्या बोलेगा लूत, क्योंकि स्वयं लूत जो है रोटी बनाकर जो है उनको वो स्वयं खिलाया जब स्वर्गदूत लोग उनके पास जब गया। तो इसका प्रिय बात यहाँ पर यह है कि कहाँ तुम कहाँ है, तुम कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तुम्हारा भाई कहाँ है, तुम्हारा पत्नी कहाँ है, तुम्हारा साथ वाला कहाँ है। हम जो है प्रभु को ऐसे जवाब देकर और खिसक कर नहीं जा सकते हैं कि मुझे क्या मालूम है, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। नहीं, तुम जिम्मेवार है। तुम्हारा अड़ोसी पड़ोसी के लिए तुम जिम्मेवार है, उसके लिए प्रार्थना करना है तुमको। नाश होने वाले आत्माओं के प्रति बोझ के साथ प्रार्थना करना तुम्हारा जिम्मेवार है। तुम्हारे घर के पड़ोसियों को सुसमाचार देना तुम्हारा जिम्मेवार है। तुम्हारा भाई लोग बहन लोग तुम्हारा संगी जो जन्मा है और उनको प्रभु में लाना तुम्हारा जिम्मेवार है। जैसे पतरस को आंद्रिया ने लाया और फिलिपोस ने जो है नथानिएल को लाया। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम हमेशा ये जांच ले कि मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ जा रहा हूं, कहाँ से आ रहा हूं और मेरा भाई कहाँ है और मेरा साथ वाला कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है। और ये सब के बारे में जो है हम लोग को और अपना सोचकर हम प्रभु की स्तुति प्रशंसा आराधना करना चाहिए। अगर हमने उनको प्रभु में लाया तो, अगर नहीं लाया तो उसके लिए जो है प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु इन वचनों को आशीष दे, आमीन। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रिय दास, आपके दास भाई जी के जो GS राव इलाहाबाद से प्रभु, आप उन्हें बुजुर्ग अवस्था में भी नया बल और सामर्थ्य दे करके आत्मा से भर के महान प्रभु जी आपके लोगों के लिए प्रभु जी आपने उन्हें और लगातार बोझ के साथ प्रभु जी आपने और जो बोझ दिया है इस सेवा में प्रभु उन्हें प्रिय पिताजी धन्यवाद देते हैं उनके, और इन वचनों के द्वारा उनके मुख से आपने हमें दिया। दयालु प्रभु, जिस रीति से प्रभु आपने पूछा था और आदम की वाटिका में, आदम तू कहाँ है, आज मनुष्य कहाँ है प्रभु जी, कहाँ खोया हुआ है, पाप में भटका हुआ है, तो भी प्रभु सवाल पूछा और उसको निकाल दिया, परंतु भले उद्देश्य से निकाला है। प्रेमी प्रभु, आपने मनुष्य को, अगर आप उसको नहीं निकालता
तो शैतान के सामान वो भी नरक में चला जाता। दयालु प्रभु, आपका स्वभाव ही दया है। आप अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं, अति विलंब से कोप करने वाला है, धीरजवंत हैं, करुणा निधान है। और दयालु प्रभु जी दुख दे करके पछताने हारा है। महान प्रभु परमेश्वर, इसी रीति से महान प्रभु यीशु आप इस संसार में मनुष्य को खोजने के लिए आया। उस मेरे प्रभु जी क्रूस के ऊपर का बलिदान जो पशु बन गया, आप जो मैं प्रभु आदन की वाटिका में जो चमड़े का अंगरखा एक छाया के समान है, जो कालांतर में प्रभु आपने बलिदान हो गया है। धन्यवाद देते हैं आपके अनेक विचारों के लिए, अनेक उदाहरणों के द्वारा, क्योंकि आप पर दाऊद को भी वही प्रेम उड़ेला कि उसने भी मपीबोशेत से, मरे हुए कुत्ता से, लंछाई भूमि में रहने वाला दयालु प्रभु, और जो सूखी उसार भूमि में और जो मपीबोशेत घूम रहा था मार्केट में, महान प्रभु जी दर दर भटक रहा था, उसको भी राजकुमार बना दिया। महान प्रभु, आपका उद्देश्य बड़ा है कि हमारा, और इस तरह से सारा भी भाग रही थी, सारा की पत्नी हजीरा भी प्यारे प्रभु जी, और उसको भी आपने प्रभु जी भेंट किया कि उसको अपनी उसकी असलियत को देखा है। कई विश्वासी भाई बहन लोग के अंदर में प्यारे प्रभु जी ये सब्जेक्शन नहीं रहता है, घमंड रहता है प्यारे प्रभु जी, और अपने को थोड़ा सा आशीष मिलने से वो सोचते हैं कि सारा और हमारे अगुओं से भी हम बड़े हैं, इसीलिए वो लोग वो उनको बुरा वाला कह करके भटक जाते हैं। कितने लोग आज इस संसार में विश्वासी भी पीछे चले जाते हैं, परंतु स्वर्गदूत ने उसको प्रभु अच्छा बुद्धि देकर समझाया है कि आप नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, इसके इच्छा में प्रभु जी सारा को भी आपने, प्रभु जी हजीरा को भी आपने समझ दिया। इतना ही नहीं महान प्रभु, और हमने और ये विचार भी सुंदर रीति से हमने और रिवलेशन दिया है कैन और हाबिल के बारे में। कैन तो भला करने वाला था, लेकिन कई लोग प्यारे प्रभु जी का बुरा करने वाला था कैन, और हाबिल भला करने वाला था। और कई बार प्यारे प्रभु जी बुरा करने वाले लोगों का और उसके चौकट में द्वार में खड़ा था। इस सब बातों के द्वारा हमें यह प्रभु जी का शिक्षा दिया है कि हम भाइयों को प्रेम करें, दुष्ट के और सामान्य ईर्ष्या जलन ना रखे, डाह ना रखे, प्रेम करें प्यारे बाबू जी। और जब एक व्यक्ति फिर के आता धर्मी 7 बार के 70 गुने तक क्षमा कर सकता है, अगर 7 बार, तो पिता परमेश्वर, इसीलिए हमारी मेरी प्रार्थना है हमारे भाई लोगों के लिए, प्यारे प्रभु जी, कलीसिया के लिए, मंडली के लिए, सभी को प्रभु आपने कहा है कि मैंने तुझे और कभी नहीं निकालूंगा बोला प्यारे प्रभु, और आप नहीं निकालते हैं किसी को। दयालु प्रभु, आप बुलाते रहते हैं, अब पीछे पड़े रहते हैं प्यारे प्रभु जी, इसी रीति से अच्छा मन दीजिए। और महान प्रभु कि हम और जो माता पिता और भाई, ये तीनों जो परमेश्वर का जो प्रेम करते हैं और परमेश्वर से वो प्रेम करते, वही मेरा भाई। आत्मिक विचार को आपने बताया और भी उदाहरणों से नाना प्रकार से बातें किया, धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी ने वचनों के द्वारा हमें आप सहायता करें कि हम प्रभु, हम अपने जीवन को जांचते, और प्रभु जी हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अगर भाइयों को प्रेम नहीं करते हैं, केवल मुंह के शब्दों से हम प्रेम दिखाते हैं, तो भी प्यारे प्रभु जी ये जो है विचार हमारे लिए प्रभु और पूरी नहीं होती है प्यारे प्रभु जी। और अनेक बातों के द्वारा आप हमें उदाहरणों के द्वारा बातें किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके दास को बहुत आशीष दे, बुजुर्गावस्था में नया सामर्थ्य, जो पिछले दिनों में ऑपरेशन हुआ था और बैकबोन का, और रिकवर करके पूर्ण रूप से शंघाई में रखें। और उनके जो है कि पिताजी आंख का भी ऑपरेशन हुआ था, उनमें भी आप बहुत आशीष दें, और भी आने वाले दिनों में आत्मा से भर करके प्रभु की महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें। और जो वहाँ कलीसिया है उसमें भी बहुत आशीष दीजिए। बाकी जीवन को आपके हाथों में सौंप देते, आगे की सेवा को अगुवाई चाहते हैं, प्रार्थना लाते मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। आशीष प्रार्थना करिए अंकल। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता हम सबके साथ, सारे विश्वाप्ति मंडली के विश्वासीगण के साथ, और ये हमारे प्रिय भाई बहन लोग और उनके परिवार लोग, जो लोग ये वचन सुन रहे हैं, उन सब के साथ अब से लेकर युगांत तक होती रहे।
आमीन आमीन। आमीन आमीन। आज शाम को संडे स्कूल है, बच्चों की सेवा है, और मंगलवार के दिन में क्रूस की कथा के ऊपर प्रभु के दास भाई साइरस लाल वचन की सेवा कर रहे हैं लगातार। प्रभु सहायता करे, प्रार्थना करिए। बुधवार के दिन में सिस्टर मीटिंग है, गुरुवार के दिन में कॉटेज मीटिंग के रूप में, और शुक्रवार के दिन में बाइबल अध्ययन है। और इस तरह से शनिवार के शाम को हम और चर्च प्रेयर के लिए जमा होएंगे प्रभु के दिन में। इसी रीति से प्रभु के चरणों के पास हम पाए जाएंगे। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आपका है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में आप दीजिएगा, लगातार प्रार्थना करेंगे और हम शेयर करेंगे। आइए सभी भाई बहनों को जय मसीह की।